कोरोना का बहुत खतरनाक था दूसरा कहर, क्या आ सकता है भारत में तीसरा लहर? तो इसी के बारे में समझने वाले हैं। क्या भैया ओमिक्रॉन के चलते भारत में तीसरा लहर आ सकता है कोरोना का? तो देखिए, पहला लहर आया था भारत में जब एकदम शुरुआत हुई थी कोरोना की, फिर उसके बाद दूसरा लहर आया कुछ समय बाद, फिर अब बताया जा रहा है इस कोरोना के चलते तीसरा लहर आने वाला है भारत में कोरोना का। देखिए, जो पहला कोरोना आया था, यानी कि जब एकदम शुरू शुरू में पहला लहर आया था कोरोना का, तो बहुत कम खतरनाक था। लेकिन उसके कुछ समय बाद दूसरा लहर आया, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कोरोना का। अब देखिए, उसी में ही सबसे ज़्यादा लोग की मौत हुई थी, और उस जो दूसरा कहर था, दूसरे कहर को बोला जाता है डेल्टा वेरिएंट। यही डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है अब डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन आने वाला है। अब क्या ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक होगा कि कम खतरनाक होगा, तो इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, ओमिक्रॉन बना कैसे, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो कोरोना था, कोरोना में बहुत सारे म्यूटेशंस हुए। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हुए। तो कोरोना में ही बहुत सारे परिवर्तन हुए, और परिवर्तन होते होते कोरोना ने एक अपना नया रूप धारण कर लिया, जिसको कि हम कहते हैं ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन ऐसे बना। कोरोना में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे म्यूटेशंस हुए, तो वो ओमिक्रॉन बन गया। अब कितने म्यूटेशंस हुए, कितने परिवर्तन हुए, उसके बारे में समझते हैं। तो कोरोना में भैया बताया जाता है कि 50 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस हुए, और 32 म्यूटेशन तो उसके केवल स्पाइक प्रोटीन में हुए। स्पाइक प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जो कोरोना का जो ऊपरा बलवा उगा रहता है, टकलवा, उसी को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। उसी में ही 32 म्यूटेशन हुए, यानी कि 32 परिवर्तन हुए। अब भैया, हमारे भी बहुत जगह बाल उगे रहते हैं, लेकिन जो कोरोना के ऊपरा बाल उगा रहता है छोटे छोटे, उसी को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। इसी स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही जो कोरोना हमारे शरीर को क्षति पहुंचा पाता है, जितना हार्म पहुंचा पाता है, इसी स्पाइक प्रोटीन की वजह से पहुंचाता है। अगर कोरोना के ही स्पाइक प्रोटीन ना रहे तो कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, वो वैक्सीन सीधा जाकर इसी पर ही अटैक करती है, कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर। जब स्पाइक प्रोटीन नहीं रहेगा तो कोरोना कुछ भी हमें नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं, वो लोग भैया लगवा लीजिए। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यह ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलेगा बहुत तेज़ी से, लेकिन डेडली बहुत कम होगा। डेडली यानी कि इसमें लोगों की जान बहुत कम जाएगी। और ऐसा बताया जाता है कि यह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आने वाला है, यह 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा डेल्टा वेरिएंट से। डेल्टा वेरिएंट यानी कि अभी जो इसके पहले कोरोना फैला था, उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। अब यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि यह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन है, ये फैलेगा बहुत तेज़ी से, डेडली कम होगा। अब किनके लिए डेडली कम होगा, पहले वो जान लीजिए। देखिए, जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं और जिन लोग को कोरोना होकर ठीक हो गए हैं, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ है पहले से, इसलिए उनके लिए ये डेडली कम होगा। लेकिन जिनको ना कोरोना हुआ था एक को बार, और ना ही तो वो एक को बार वैक्सीन लगवाए हैं, यानी कि अपनी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं, तो उनके लिए ये ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए जो ज़्यादा दिमागदार बन रहे हैं गाँवों में, शहर वहर में जो ज़्यादा दिमागदार बन रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाओगे तो भैया ये निपटा देगा आपको ओमिक्रॉन। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो नहीं लगवाएं, जल्द से जल्द अपने दोनों डोज लगवा लें। समझ में आ गया ना? तो इसलिए जितने लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हो, वो सब जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लो, ताकि ओमिक्रॉन से आप बच सको। ओमिक्रॉन उन्हीं को नहीं असर पहुंचा पाएगा जिनको एक बार कोरोना हो चुका है और उससे ठीक हो चुके हैं, और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हीं को ही कम ये हार्म करेगा ओमिक्रॉन, क्योंकि उनके अंदर पहले से एंटीबॉडीज है, तो उनके अंदर पहले से ही क्षमता है लड़ने की। तो इसलिए उन लोग को ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा ओमिक्रॉन। इसीलिए कहा जा रहा है कि कम डेडली है। तो अब बात आती है, क्या भैया भारत में तीसरा लहर आ सकता है कोरोना का इस ओमिक्रॉन के चलते? तो जी हाँ भैया, आ सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग का कहना यह है कि भारत में तीसरा लहर आने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बाकी है, बस कुछ ही समय का अंतर है कि भारत में तीसरा लहर आ जाएगा इस ओमिक्रॉन के चलते। अब जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग किस बेस पर कह रहे हैं कि भारत में तीसरा लहर आ जाएगा? तो वो लोग दूसरे देश को कंपेयर करके देख रहे हैं, दूसरे देश में कितना फैल रहा है। तो भैया दूसरे देश में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है। भारत में तो अभी बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन जब फैलेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, ये एक्सपर्ट लोग का कहना है। अब देखिए, अब जो यूएस में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है ना, तो उन लोगों ने बताया है कि यूएस में लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते वहाँ पर केवल 3% था ओमिक्रॉन का केस, 3% था। लेकिन इस हफ्ते अब वहाँ पर 73% हो गया, यानी कि इतना तेज़ी से फैल रहा है वहाँ सब। यानी कि 100 लोग का कोरोना हो रहा है, तो 100 लोगों में से 73 लोग को तो भैया ओमिक्रॉन हो रहा है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि ओमिक्रॉन कोरोना में क्या अंतर होता है? देखिए भैया, कोई अंतर नहीं होता। जो ओमिक्रॉन है और जो कोरोना है, दोनों एक ही हैं, बस कोरोना में म्यूटेशंस आ चुके हैं, परिवर्तन आ चुके हैं, तो इसलिए हम उसे
ओमिक्रॉन कहते हैं। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये भी कोरोना ही है, बस इसी डेल्टा वेरिएंट में, इसी कोरोना में भैया म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन आ चुके हैं, तो वो भैया ओमिक्रॉन बन गया है। तो ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत तेजी से फैल रहा है दूसरे देशों में। देखिए एक हफ्ते पहले भैया वहां पर 3% था, लेकिन अगले ही हफ्ते वहां पर 73% हो गया। तो यानी कितना तेजी से फैल रहा है, 100 लोग का हो रहा है तो 100 लोगों में से 73 लोग को तो ओमिक्रॉन हो रहा है वहां पर। अब अगर भारत में भैया देखिए, भारत में बहुत धीरे फैल रहा है अभी, लेकिन जब फैलेगा तो यहाँ पर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप भी जानते हो। देखिए अब ये कैसे पता चलता है कि भैया बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वो पता चलता है आरटी वैल्यू से। आरटी वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक लोग को ओमिक्रॉन हुआ है तो वो कितने लोग को फैला सकता है। तो अभी आरटी वैल्यू भारत में कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है आरटी वैल्यू भी भारत में, और दूसरे देशों में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आरटी वैल्यू ओमिक्रॉन का। तो देखिए इससे पहले जो कोरोना फैला था यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट फैला था, डेल्टा वेरिएंट थोड़ा धीरे फैलता था। अगर आप कंपेयर करोगे ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, उसकी आरटी वैल्यू भी जो रहती है वो हाई रहती है। आरटी वैल्यू का मतलब आप जान गए होंगे कि एक आदमी को अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन हुआ है तो वो कितने लोग को फैला सकता है, उसी को हम कहते हैं आरटी वैल्यू। अब ये आरटी वैल्यू जो रहती है ये ओमिक्रॉन की बहुत ज़्यादा हाई रहती है। कैसे, यहीं पर आप देख सकते हो कि एक हफ्ते पहले भैया 3% था, अगले ही हफ्ते भैया कुछ ही हफ्ते बाद 73% हो गया। तो आप समझ सकते हो। तो अब भारत में आएगा तो वो कितना तेजी से फैलेगा उसका कोई भी जवाब नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है भारत में भी तीसरा लहर आने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक्सपर्ट लोग का यही कहना है। अब देखिए अब ये जो ओमिक्रॉन है ये 106 देशों में पहुंच चुका है, और अब भारत में भी ओमिक्रॉन आ चुका है, इसलिए भारत सरकार भी बहुत सारे नियम ला रही है। जैसे कि अब देखिए आप जान गए होंगे कि जो यूपी है यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अब नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगना चालू हो गया है। तो भारत में भी अब भैया कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये ओमिक्रॉन ना फैल पाए भारत में। अगर आपको ओमिक्रॉन के बारे में केवल जानना है कि ये कैसे काम करता है, हमारे शरीर को कैसे क्षति पहुंचाता है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो भैया कुछ सेफ्टी से रहे। अगर वैक्सीन वैक्सीन ना लगवाई तो लगवा ले, समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।